कैथल के मॉडल टाउन में इस समय मौजूद हूँ और कैथल के मॉडल टाउन में इसलिए मौजूद हूँ, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी के रिजल्ट में बेटियों ने दोबारा परचम लहराया है और कैथल की बेटी कनिका गोयल ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 9th रैंक हासिल किया है, आईएएस बनी। और ये वो घर है जो कनिका गोयल का है। परिवार में खुशी का जो माहौल है, लगातार लोगों का जो तांता लगा हुआ है, बधाई देते हुए लोग नजर आ रहे हैं और नाच गाकर इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस मौके की तस्वीर है, साथ में चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है, सुरेश गर्ग नोच है, परिवार के तमाम लोग जो है वो खुशी का इजहार फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बता दूं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बेटियों को बोझ समझते थे, क्योंकि लगातार 10वीं क्लास का हो, 12वीं क्लास का हो, लगातार बेटियां परचम लहराती हुई नजर आ रही है। और आज यूपीएससी के रिजल्ट में बेटियों ने, कैथल की बेटियों ने दोबारा से परचम लहराया है। 3 बेटियां कैथल के यूपीएससी रिजल्ट में कैथल की रही है, जिसमें कनिका गोयल जो है वो 9th रैंक प्राप्त किया है। और फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कनिका गोयल जो है वो फिलहाल खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बातचीत करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगी, क्योंकि एक बड़ी खुशी कैथल वासियों के लिए है, कैथल शहर वासियों के लिए है, क्योंकि एक बड़ा मुकाम कैथल की बेटी ने हासिल किया है। लेकिन उन व्यक्तियों को, उन परिवार के, उन माँ बाप के मुंह पर जरूर तमाचा है जो बेटियों को बोझ समझती हैं। कनिका गोयल, यस कनिका गोयल, पहले तो मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। मैडम कैसे मन में आया, किस तरह से प्रैक्टिस की और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं? ये सपना 10 साल का है लगभग। मैंने अपनी क्लास 7th में डिसाइड कर लिया था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी और लगभग मैंने 2019 में डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो लगभग 4 साल की प्रिपरेशन के साथ मैं इस मुकाम पे पहुंची। तो कोई ऐसा लम्हा रहा हो इस पूरे अंतराल के दौरान जिससे मायूसी भी आई हो, कोई ऐसा एक लम्हा रहा हो जिसमें खुशी भी आई हो, दूनी ताकत आपको महसूस हुई हो कि मैं और ताकत से जो है वो इस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास? मैं वो लम्हा कहूँगी पिछले साल का रिजल्ट था। वो रिजल्ट था जो मुझे पूरी तरह से तोड़ सकता था, बट उस रिजल्ट ने मुझे खुशी दी, क्योंकि उसके बाद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर कि मैंने 5-6 दिन में प्रीलिम्स को क्लियर किया और फिर अब ये रैंक आया। कनिका, अगर बात करें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी बार जो है मतलब एक कमरे में कैद होना पड़ता है, कितने बार पेपर दे, कितने बार अटेम्प्ट में इस मुकाम तक पहुंच पाए? तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो पिछले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और अब की बार ये रैंक आ गया। कनिका, जहाँ तक मैं समझता हूँ परिवार में आप अकेली हैं, भाई नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कभी महसूस हुई है लाइफ में कि परिवार के मेरे साथ बहन नहीं है, भाई नहीं है, तो कभी कमी महसूस रही है उस चीज की? आई थिंक इस चीज़ ने मम्मा पापा को ही मेरा फ्रेंड बना दिया। जो फ्रेंड एक सिबलिंग में बच्चा देखता है, तो मम्मा पापा हमेशा उनके साथ मैं कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ। तो उनके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग है जो शायद किसी बच्चे की कम ही होती है। कनिका, किस तरह से किन किन का सपोर्ट रहा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सभी टीचर्स का, सभी रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, मम्मा पापा का सबसे ज़्यादा कहूँगी। कॉलेज की टीचर्स का, जिन्होंने कहा कि हाँ कनिका आप आईएएस बनोगी, आपने बचपन से डिसाइड कर रखा है। स्कूल के टीचर्स का, सबका ही सपोर्ट रहा है। कोचिंग टीचर्स का, जो टेस्ट सीरीज़ ली, जिन भी मेंटर से इंटरेक्ट किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ बच्चा आप कर लोगे, तो उन सबका बहुत सपोर्ट रहा। कनिका, अक्सर देखा गया पिछले दौर की अगर बात करें तो बेटियों को बोझ माना गया है, मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो प्रचलन चेंज हो रहा है। चाहे 10वीं का रिजल्ट की बात करें, 12वीं के रिजल्ट की बात करें, बेटियां लगातार परचम लहराती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अगर यूपीएससी के रिजल्ट की बात करें तो 3 बेटियां हैं जिन्होंने कैथल जिले से में परचम लहराया है। 3 बेटियां कैथल से हैं और टॉप 10 रैंक में 6 बेटियां हैं, जैसे कि मैं सुन पाई हूँ। तो बेटियां परचम लहराती जाएंगी अगर उनके परिवार उनके साथ होंगे। और अब देश बदल रहा है, तो बेटी उठेगी और बढ़ेगी और देश की डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगी। तो कनिका जी, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहने वाला है जो बेटियों को 10वीं 12वीं के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पीछे खींचने लग जाते हैं और यहाँ तक पहुँचने में उनके जो उड़ान के पर जो होते हैं, जो पंख होते हैं, वो नहीं लगा पाते? तो उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहने वाला है? उन पेरेंट्स के लिए यही संदेश होगा कि उसके पर लगने दो, क्योंकि वो उड़ने के लिए बनी है, रुकने के लिए नहीं बनी है। तो यूथ को क्या मैसेज रहने वाला है? तमाम जो यूथ आपको देख रहे हैं, जिनका सपना है ऊंचाइयों तक जाने का, उन लोगों को क्या मैसेज रहने वाला है? उनके लिए यही मैसेज होगा कि डिसाइड अ गोल फॉर योरसेल्फ इन विच एवर फील्ड यू मे वांट टू डिसाइड। तो कोई भी चीज़ हो सकती है और देन गिव योर बेस्ट, जितना भी हार्ड वर्क लगा सको लगा दो। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिकॉज ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूथ टाइम का। आई थिंक 30-35 तक इसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो, और अगर आप अपना बेस्ट दोगे
then you will see yourself to be best and you will be proud of your own self. And I like to give my best in upcoming 10-20 years of my life. कनिका, आखिरी सवाल है आपसे। 9th रैंक आया है, हरियाणा की बेटी हो, कैथल जिले की बेटी हो, तो पोस्टिंग का सपना क्या देखा है? कहाँ होनी चाहिए? कोई सपना ऐसा संजो रखे कि यहाँ जाना, समझते हैं कि जाना चाहिए? वैसे तो रैंक पे डिपेंड करता है और बच्चों पे डिपेंड करता है, और आईएएस एक पैन इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो कहीं भी सेवा का मौका मिले, कंट्रीब्यूशन का मौका मिले। इस तरह उत्साह जो है वो लगातार देखा जा सकता है। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग हमारे साथ हैं, क्योंकि कैथल में बेटी ने परचम लहराया, उनको बधाई देने के लिए पहुंची हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके मॉडल टाउन की बेटी ने परचम लहराया, और मॉडल टाउन छोड़ो, कैथल जिला छोड़ो, हरियाणा की बेटी ने परचम लहराया। मैं तो कहूंगी जी, ये हमारे मॉडल टाउन की बेटी है, बिल्कुल हमारे पड़ोस की हमारी बेटी है। कभी हमें इन्हें बाहर नहीं देखा, इतनी डेडिकेशन के साथ इतनी तपस्या की है, और आज वो 10 साल पहले जो इन्होंने सपना देखा था उस पे ये अड़ी रही, और आज इनका ये सपना पूरा हुआ और इनका ये सपना एक जश्न के रूप में बदल दिया। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं कैथल शहरवासियों को। ऐसी बेटियां जिनके घर में पैदा होती है, शायद वो माँ बाप इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि उन्हें बेटों की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटियों ने सीना चौड़ा कर दिया, उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। चलिए, कनिका के पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कनिका का जो 9th रैंक है, ऑल ओवर इंडिया में कैथल का नाम रोशन किया। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जी। तो किस तरह से मोटिवेट किया गया? जैसे हमने अभी जानकारी हासिल की, कनिका आपकी एक इकलौती बेटी है, हाँ। तो कैसे मोटिवेट किया गया? किस तरह से तैयारियां करवाई गई? ये शुरू से इसी की सोच थी, इसने अपने आप पढ़ाई करी है, हमने जो सहयोग हो सका हमने अपनी तरफ से पूरा किया है इसको। और इस बच्चे ने कभी भी मतलब हमने जो भी इसको कह दिया वो अपना टाइमली इसने पूरा करके दिया। कभी ये नहीं है भी टाइम की पाबंद रही है, अपने मतलब हर चीज़ को अच्छे से सोच के काम करती थी। तो कभी भी मतलब अच्छा, शुरू से लेके इसकी स्कूल में कभी कोई शिकायत नहीं मिली, शुरू से फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट तक। तो +2 में भी ये हरियाणा सेकंड टॉप पर आई थी। तो इसकी तरफ से ना तो कभी टीचर ने, कभी हम जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में, कभी कोई शिकायत नहीं करी। गोयल साहब, कनिका इकलौती बेटी है आपकी, कभी बेटे की कमी महसूस कभी महसूस नहीं होने दी इसने, कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी कोई महसूस नहीं हुई बेटा बनकर आपका साथ हाँ, दिया, बेटा बनकर। और मैं तो ये कहता हूँ, बेटियां बेटों से कम नहीं है, बल्कि ऊपर है। वो तमाम लोग जो बेटी को बोझ समझते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा कनिका गोयल ने लगाया है, और ये पहला तमाचा नहीं है उन लोगों के मुंह पर, क्योंकि लगातार बेटियां परचम लहराती हुई नजर आ रही हैं, लगातार बेटियां जो हैं वो मुकाम हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। मदर हैं कनिका के, मैम 2 मिनट आपके भी चाहेंगे। कितनी खुशी, बहुत खुशी। वो किस तरह से इजहार करना चाहेंगे नाच गाकर? चल भाई, ढोल वाले ढोल बजा दे। और ये आप देख सकते हैं, इस समय माहौल है, खुशी का माहौल है, और लगातार यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप ये देख सकते हैं कि खुशी कहा जा रहा है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। मेरी बेटी इतनी होनहार है, बहुत ज्यादा। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने लगन पैदा की। चलिए, सुरेश गरगनौत जी हमारे साथ है। सुरेश गरगनौत जी, क्या कहना चाहेंगे? बेटी ने परचम लहराया है, और कैथल की बेटे में ने आज पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें 9वां स्थान हासिल किया है। क्या कहना? देखिए, 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, और इतने बड़े हिंदुस्तान में हमारे पड़ोस की बेटी कैथल जैसे छोटे से शहर की बेटी ने पूरे हिंदुस्तान में 9वां रैंक हासिल किया। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ऐसी उपलब्धि के जैसे कहते हैं भी आसमान सितारे तोड़ लाने वाली उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बधाई के पात्र हैं। ये मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास सिंगल बेटी होती है या बेटियां ही बेटियां होती हैं, वो मायूस हो जाते हैं। तो ये उनको संदेश दे दिया है कि मायूस ना हो, तेरी बेटी भी कनिका बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बच्चे ना माँ बाप उदाहरण दिया करेंगे, जैसे कलाम बनने का, मोदी बनने का उदाहरण देते हैं ना, कनिका बनने का उदाहरण दिया जाएगा कि भी तो पढ़ाई का उदाहरण भी जो है वो दिया जाएगा कि आप भी जो है वो कनिका की तरह बन सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर कनिका ने दिया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम का सपना आपने देखा है। यूपीएससी में 9th रैंक हासिल करके कनिका ने जो है वो कैथल ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं भी बता दूं कि हम भी इतने ज्यादा खुशी है जब ये पता लगा कि
कैथल की बेटी ने ऑल ओवर भारत में 9वां स्थान हासिल किया है। तो ये खुशी का इज़हार आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं।